तो चैप्टर का नाम लिखिए भाई, केमिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लिख लो हेडिंग, केमिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ये समझेंगे भाई कि वाई डू एटम कंबाइंस। सबसे पहले क्या हम सीखेंगे भाई, आखिर एटम कंबाइन क्यों होता है। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, वाई डू एटम कंबाइन। अब जैसे यहाँ देखो एक चीज और लिखा है यहाँ पे, केमिकल। यहाँ क्या लिखा भाई, देखा केमिकल। तो केमिकल का मतलब होता है एलिमेंट्स। केमिकल का क्या मीनिंग होगा, एलिमेंट्स। और एलिमेंट में क्या क्या आपका हो सकता है भाई, या तो कोई एटम हो सकता है, या फिर आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आपका वो आयंस हो सकता है। क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। नहीं समझ रहे, या तो एटम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। इतना समझ गए आप। अब तो कोई भी अगर एटम है तो फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल जब भी जुड़े किसी न किसी बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा, या फिर कोई आयंस है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का अट्रैक्शन होगा। बोले भाई, अब एक बात है थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल समझ, जैसे ए है और बी है, ठीक है, तो अगर एक इसमें दो फोर्स होता है, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। बोलो भाई, तो अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्या, तो बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा कौन है इसमें, तो यहाँ पे नो बॉन्ड। बोलो भाई, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इसमें मे भी, मतलब वो पास पास आ सकते हैं ना, एकदम मिलेंगे ना, एकदम दूर जाएंगे। बोले भाई, अब आपने कहा सर ये हम कैसे माने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लो ए है तो ए का न्यूक्लियस होगा और उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही बी है तो बी का न्यूक्लियस होगा और बी के इलेक्ट्रॉन होंगे, है कि नहीं। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। वैसे यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। बोलो भाई, लगो इसे। तो इसमें देखिए, अगर हम एक बात करना चाहते हैं कि अगर मान लो न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ ए, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पे। बोलो भाई सन्नी जी, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ बी, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें भी जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और यहाँ जो लगेगा फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सही है ना। अब अगर हम कहें कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, तो इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा आपका, रिपल्सिव फोर्स, ये लगेगा। फिर अगर हम कहें भाई मान लो न्यूक्लियस ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ ए, यहाँ कैसा फोर्स लगेगा, सही है कि नहीं। बोलो पहले कुछ लगेगा नहीं लगेगा, नहीं समझ रहे। तो अब अपने मन से आप बताओ सर बॉन्ड कब बने, कब किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन का, अट्रैक्टिव फोर्स का। बोलिए। तो यहाँ देखो बॉन्ड तभी बनेगा जब ये इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगे, ये देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगे, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोलो ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखा गया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो ज्यादा था किसके कंपेरिजन में, ये एक्सपेरिमेंटल है कि जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का वो डोमिनेंट होता है रिपल्सिव फोर्स पे। बोलो भाई, जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्टिव फोर्स का वो डोमिनेंट है किस पर, तभी जाकर के बॉन्ड बनेगा, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। नहीं समझ रहे, पहले ये समझ गया आप। बोलिए भाई, तो पहला देखिए रीजन क्या है, अब बॉन्ड बनेगा क्या भाई, एलन का दे रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आया था कुछ लिया किसका, एलन का मेजर वाला ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, कब है, कल दिया था। किस टॉपिक का था, पूरा कोई क्वेश्चन मैच किया था जो पढ़े थे, इससे एक आया था, ई वाले से, दूसरे वाले चैप्टर से।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कैसा था, बना था पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से तो शायद क्वेश्चन था। चलो यार इधर टाइम बर्बाद ना कर जरा। यहाँ देखो भाई, जब भी ये पता होगा ना कि एटम क्यों कंबाइन होगा, तो पहले ये समझ गए सर अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है किससे, रिपल्सिव तभी तो बॉन्ड बनेगा। यस बोलो भाई, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है किससे, रिपल्सिव तभी जाके क्या बनेगा आपका, मैग्नेट, अरे बॉन्ड बनेगा। बोलो भाई, यस सर। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लो रीजन फर्स्ट, रीजन मतलब बॉन्ड क्यों बनेगा पहले से लिखिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बोलो भाई, दूसरा लिखना सेकंड, लिखना ऑर्डर टू increase the attraction force, order to increase the attractive force, लिख दे ऐसे चल जाएगा इतना। यस सर। बोलो भाई, यस and decrease the repulsive force। बोलो भाई, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, कि किसका ऑर्डर बढ़ेगा अट्रैक्टिव तभी तो बॉन्ड बनेगा, और किसका फोर्स घटेगा। रिपल्सिव का बोलो भाई, यस सर। नहीं समझ पा रहे, समझिए। ये मत बनाना ठीक है, वो एनसीईआरटी में दिया उस तरह का, इस मतलब कुछ। चल अगला एक वर्ड और होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, जब दो एटम देखो पास पास आएंगे, जैसे ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, तो जब पास पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। बोलिए भाई, यस सर। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, एनर्जी जब पास पास यहाँ एटम एटम के मॉलिक्यूल्स बनेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होना। ठीक है, तो लिखिए इसमें इन ऑर्डर टू, पोटेंशियल एनर्जी कम पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। in order to minimize the potential energy, minimize the potential energy to find the extra stability, to find the extra stability। ठीक है भाई, in order to minimize the potential energy to find the, स्टेबिलिटी। इसी टर्म को हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं वो लास्ट में जाकर के आपका MOT थ्योरी याद करिए, यस सर। बॉन्डिंग एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी। तो जो बॉन्डिंग बनता है उसकी एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है, घट जाती है, याद कीजिए। यस अच्छा, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जाती है। बोलो भाई, यस सर। और जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, हाँ इसलिए बॉन्डिंग में पहले बढ़ता है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। यस। चले आगे थोड़ा, हेडिंग लिखिएगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ठीक है भाई, लिख लीजिए इसमें विच इज फॉर्म बाई which is formed by the transfer of electron or sharing of electron or one-sided sharing of electron or one-sided sharing of electron। ठीक है लोगों जी, तो यहाँ आपने क्या लिखा भाई केमिकल बॉन्ड में, कि बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन भाई, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोलो भाई, वन साइड। तो जो आपने कहा भाई केमिकल बॉन्डिंग में, वन साइड। ठीक है ना भाई,
यस सर, आपने कहा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, बोलो भाई। यस सर, दूसरा क्या कहा आपने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा क्या कहा आपने? वन वन साइडेड साइडेड शेयरिंग ऑफ वन साइडेड शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ। इलेक्ट्रॉन। सही है ना भाई? यस सर, देखो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, और जो वन साइडेड शेयरिंग है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो जो आयनिक बॉन्ड है इसमें आपने क्या कहा? इसका एक और नाम होता है भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा जो आयनिक बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर, जैसे मान लो इधर से देखो ट्रांसफर होकर इधर आएगा, तो जब से ट्रांसफर होगा वहां कौन सा साइन लिखिएगा? पॉजिटिव। जहाँ जाता है वहां पे नेगेटिव, जैसे मान लो अपने मन से में लिखते हैं सोडियम या लिखते हैं क्लोरीन। हाँ, सोडियम देखो लॉस करता ना ऐसे, यस यस तो सर, सोडियम में पॉजिटिव बन जाएगा क्लोरीन पे। नहीं समझ रहे? नहीं समझे आप? समझ गए, जो ट्रांसफर करता है उस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव आएगा? जाता है, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, इतना समझ गए? यस सर, ये जिस कंपाउंड में बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक नाम तो सुनिए होंगे। यस अरे भाई आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। यस, दूसरा एक भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसको बोलते हैं आयनिक वैलेंसी। क्या बोलते हैं? आयनिक। वैलेंसी समझ रहे हैं ना? हाँ, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट जो लॉस हो रहा है। वैसे यहाँ आ जाइए, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? शेयरिंग के द्वारा ना। हाँ, शेयरिंग। बोलो भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर जो शेयरिंग हो रहा है भाई, तो शेयरिंग के द्वारा या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या फिर आपका डबल बॉन्ड बनेगा या फिर क्या बनेगा लोग कुछ। ये तो कंडीशंस है ना। यस सर, और जिसमें बनेगा उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। यस, और जो अधिकतर हम जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट। ये जो बॉन्ड पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। समझ रहे इतना? यस, इसमें जो शेयरिंग होगा उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी। सही है भाई? यस सर, बोलो। उसके बाद देखो क्या है, ये वन साइडेड शेयरिंग है ना, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इस तरह से या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरह से हाथ में। इधर देखिए, सिर्फ ये एटम ट्रांसफर कर रहा है बी को। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसमें इसमें डिफरेंस है। आयनिक बॉन्ड देखो एरो ऐसे दिखा रहे हैं, एरो को भी पहचानिए। अगर ये एरो हम ऐसे दिखा देंगे इस तरह से तो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। एरो अगर हम ऐसे दिखा देंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे दिखा देंगे इरिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसे कर देंगे तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नहीं समझ रहे कुछ? ठीक। सॉरी, रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे ये ऐसे कर दीजिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये देखिए अगर इस तरह का एरो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर रहा है। ऐसे मंदिर की तरह है तो आयनिक बॉन्ड शो कर रहा है। और इतना समझ के भाई यस। नोट भी हो गया इतना? नहीं भी कर, क्या अभी कर रहे हैं इसको। फटाफट नोट करिए इसको। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? 4NO2 में। क्या NH4NO2 में नाइट्रोजन का है। छापते भी रहो। हम छाप रहे हैं। ये देखो एन, रुक जाओ, NH4। NO2 पहले ये समझो ऐसे, हो गया तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। 5+3 नहीं समझ हमारा में? सही था सर, हम सही बताए। ये अमोनियम नाइट्राइट है ना, हाँ, इसको वैसे पकड़े तुरंत निकल जाएगा, नाइट्राइट क्लोज हो जाएगा। तो वैसा कर दी तो वैसा बना।
कैसे आया है? हाँ, बस वही अरे भाई अमोनियम जो आंसर होगा तुमको हमेशा पता था कि वो आ जाएगा। अभी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब तो नहीं बनेगा ना। तो दो बनेगा, एक अलग बनेगा उसका अलग बनेगा। हाँ, तो जैसे वही नहीं होता है हाँ, NaCl, अलग अलग बनाएंगे। जैसे नहीं होता NaCl, Yes. तो Na की जगह अमोनियम हो गया, हाँ हाँ Cl की जगह NO2 नेगेटिव हो Yes, गया। हाँ, सही है। डबल वन ट्रिपल वन। दो को मिटा दीजिएगा। दो के लिए खत्म मिटाएंगे ना फिर। ये नोट का इधर का हाँ उधर समझ पा रहे हैं यहाँ पे? यस ये एरो इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। चले आगे, चलो नेक्स्ट लिखो। रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना भाई? यस चलो अब देखो यहाँ पे भाई पहला क्या है, जैसे इधर लिखना है एटम, क्या लिखना है? एटम। मैं बस दो समझा देता हूँ, बकिया तुम लिखना नहीं ज्यादा, बस दो का लिख लो, बकिया समझ जाओ। इधर क्या लिखा है? वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपने सुना होगा अल्कली मेटल का नाम, यस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,